लास्ट वाला वीडियो जरूर, ब्रैग्स इक्वेशन, मिलर इंडाइसेस वगैरह जो भी है वो लिख देना। ओके, अब 2-3 क्वेश्चन और नोट करेंगे फिर। हाँ, नेक्स्ट टाइम से चैप्टर स्टार्ट होगा सॉलिड सॉल्यूशन। मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो 2 या 3 लेक्चर में ग्रुप में भेज दूंगा, उसको बहुत ढंग से रीड करके रखना। और इसको पढ़ने के लिए 11th क्लास का चैप्टर मोल कंसेप्ट जो है वो जरूर आना चाहिए। 11th क्लास का मोल कंसेप्ट चैप्टर जरूर आना चाहिए, तो ही ढंग से समझ आएगा ये। सही ना, 11th क्लास का मोल कंसेप्ट चैप्टर जरूर आना चाहिए ढंग से, तो जाके ये क्लियर होगा चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी है। और होमवर्क अपना जरूर नोट्स सेंड करते बना रहना। लें या फिर सब पढ़ लेंगे? नोट्स बनाए, नोट्स जरूर बनाने हैं, बिना नोट्स बनाए मत करना काम कोई भी। नोट्स, क्योंकि दोबारा दोबारा वीडियो थोड़ी मिलेंगे। मैं भी बस 1 या 2 दिन के अंदर जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। मैं जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ वो उसी टाइम के लिए, बाद में हटा दूंगा मैं इस चीज को। तो इसलिए तुम लोग अपना ढंग से नोट्स बना लेना जरूर। वीडियोस बार बार देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुकुल, समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। इसी का ध्यान रखना कि टाइम वेस्ट नहीं करना कहीं पे भी, आप बहुत ढंग से पढ़ाई करनी है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं 11th का चैप्टर सुना रहे हैं मेरे को, सब बच्चे नहीं, 3-4 बच्चे हैं सिर्फ जो सुना रहे हैं 11th के चैप्टर। तो ये सबको करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, न्यूमेरिकल्स चैप्टर तो हमारा लगभग खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल्स शुरू करने। हाँ लिखो, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना है, क्रिस्टल ए बी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई ने पूछा हुआ है। क्रिस्टल ए बी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, हैज मोलिकुलर वेट ऑफ 6.023 वाई। मोलिकुलर वेट क्या है? मोलिकुलर वेट 6.023 वाई यू। यू यानी एएमयू कह लो या एमयू कह लो, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, ध्यान देना, इफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज y⁻⁻³ नैनोमीटर, y⁻⁻³ नैनोमीटर, and the observed density is 20 kg per meter cube, 20 kg per meter cube। तो तुम्हें निकालना है डेंसिटी इन kg per meter cube, टाइप ऑफ डिफेक्ट। डेंसिटी निकालनी है कैलकुलेट करके, और टाइप ऑफ डिफेक्ट बताना, टाइप ऑफ डिफेक्ट। ये इसको एज ए सर टेस्ट लेना। 5 kg per meter cube। मैंने ऋषि तेरे को बोला ना, इसको पूरा निकालना सॉल्व करके, और इसको एज ए टेस्ट लेना है, रटा रटाया नहीं बोलना। सबने किए हैं क्वेश्चन ये मैं इसको एज ए टेस्ट पूछ रहा हूँ। हाँ, किया किसी ने? सर 5 kg पर क्यूबिक मीटर आ रहा है, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हाँ हाँ, मेटल एक्सेस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ना, मेटल एक्सेस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि डेंसिटी
ऑब्जर्व जो है वो ज्यादा है, हमने कैलकुलेट ज्यादा किया आ रही है। डेंसिटी, हाँ जेड एम बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट, ये आएगा। जेड की वैल्यू 4 यूनिट्स का ध्यान रखना है, जेड की वैल्यू कितनी है 4। एम जो मास आएगा, जो इसका मास आएगा वो गिवन है हमें 6.023 वाई, केजी में करेंगे कन्वर्ट इसको, इंटू 10⁻³ केजी में आ गया, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ये पढ़ रखा है सबने NaCl के सेक्शन में, और मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। 2y/3 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर था इसका क्यूब, और एन नॉट यानी 6.023 इंटू 10⁻23। तो उसको सॉल्व करेंगे, यही चीज है ना समय, यस सर, ये याद है। ये आया। तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तुमने कैलकुलेट किया कि डेंसिटी आनी चाहिए 5 केजी पर मीटर क्यूब, सही ना, 5 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आई, हम अगर देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आ रही है 20 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ज्यादा आ रही है कम आ रही है? डेंसिटी ज्यादा आ रही है कम आ रही है? ज्यादा कम आ रही है, हाँ कैलकुलेट जो की है वो कम आ रही है, दी ज्यादा है। हाँ कैलकुलेट वाली कम, हाँ ऑब्जर्व ज्यादा आ रही है ना। अगर ऑब्जर्व ज्यादा आ रही है इसका मतलब मेटल एक्सेस है कि मेटल डेफिशिएंट है? मेटल एक्स। मेटल हाँ एक्सेस। मेटल एक्सेस, सही ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये, इंटरफिशियल इफेक्ट मेटल एक्सेस। कोई डाउट तो नहीं कोई किसी को इसमें? हाँ तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अच्छा जैसे डेंसिटी जो डिफरेंट आ रही है ना, ये ऐसे एक दो क्वेश्चन ना पूछे हुए हैं नीट के पेपर में। जैसे बोलेगा पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी दे रखी है तुम्हें से, कोई भी एग्जांपल ले लिया, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी, डेंसिटी मेजर करने का एक तरीका है। और एक देख रही है तुम्हें एक्सरे डेंसिटी देखी है, सपोज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है एक्सरे डेंसिटी, और फिर तुम्हें बोलेगा कि इसके अंदर निकालो वॉइड फ्रैक्शन कितना क्रिस्टल के अंदर, परसेंटेज वॉइड फ्रैक्शन, सही ना, परसेंटेज वॉइड फ्रैक्शन निकालना तुम्हें इस क्रिस्टल में। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो तुम्हें सिंपल क्या करना है इसमें, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय V1, सिंपल लगाना फॉर्मुला इसमें, V1 माइनस V2 वॉइड फ्रैक्शन निकालने के लिए, वॉइड फ्रैक्शन V1 माइनस V2 डिवाइड बाय V1, V1 कितना हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी 1, जो डेंसिटी ज्यादा वाली कम वाली है, जो मास अपॉन में डेंसिटी 2, सही ना। तो ये सॉल्व कर लोगे इसको, और विद रिस्पेक्ट टू जिसके बोला उसके निकालना है, नहीं तो एक्सरे डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसे करना है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय V1, दो तरीके की डेंसिटी से मेजर किया है हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसमें, ये निकालो, VO 1.8 है, VO 1.8, ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्यों है? VO 1.8 व्हाई इट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, और तुम्हें इसके अंदर निकालना है परसेंटेज ऑफ V3 प्लस एंड V4 प्लस इन इट, V3 प्लस और V4 प्लस की परसेंटेज निकालनी है, और ऑक्सीडेशन निकालनी है V, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है V। क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं? देखो क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं है? मुकुल, हाँ सर, क्लियर है। हाँ चलो जल्दी से निकालो आंसर इसका।
एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर जब हम एफईओ वाला क्वेश्चन करते थे तो उसमें जब एफई की 0.98 या फिर कुछ भी दे रखी थी होती थी तो हमें पता होता था उसमें 1 से रिलेशन है। सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा? ये क्या नाम है, नंदिनी तुम्हारी आवाज कट रही है, नंदिनी बोल रही है ना? हाँ सर। नंदिनी तुम्हारी तुमने क्या बोला कि जैसे एफ वाला देते थे तो उसमें हमें पता होता था कि एफ +2 है और +3 हो गए हैं। सर यहाँ हाँ, पे मैंने प्लस टू और मैंने बोल दिया ना नंदिनी, मैंने यहाँ जब बोल दिया +3 और +4 की परसेंटेज निकालनी है, तो यहीं से मिल गया ना हिंट तुम्हें। सर, सर ये नहीं कह रही मैं, जैसे एफई 0.98 होता था तो हम हाँ 0.98 मतलब उसमें ऑक्सीजन भी होता था तो 2 का मतलब 2 का मल्टीपल होता था ना, तो उसको 200 कर देते थे। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? अच्छा, वो तुम सोचो खुद, वो तो क्वेश्चन दिया है ना, वो तुम खुद सोचो, मैं बताऊंगा आंसर। सर हाँ बोल ऋषि। वेरिडियम की ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट 3.6 है। वो सब मैंने निकाल लेगा, उसको रहने दे। x-2 × 1.8 = 0, x आ गया 3.6, यही ना? यस सर। हाँ ये सब मैंने निकाल लिया, इसके आगे बताना था। सर 40% और 60%। और किसने निकाल लिया है? सर 40% और 60%। किसने निकाला ये? वंशिका। गौर से वंशिका। एक विधि ने निकाल लिया और वंशिका ने, और कोई? ये सर आ गया। किसने निकाला है? ऋतिका। बहुत अच्छे ऋतिका। ऋतिका बताओ कैसे किया है? सर जब हम पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करेंगे तब 3x + 4y = 3.6 लिया है। ऐसे लिया ना, पहले V3+ को मान लिया x और V4+ को मान लिया यस y। सर, यस सर। इसके अंदर V1, ये V1 है ना यहाँ पे, इसके अंदर दोनों होंगे अब, x + y 1 ले लिया। भी होगा और 4+ भी होगा, तभी ये ऑक्सीजन बीच में आ रही है। हाँ बोलो। सर एक इक्वेशन बन जाएगी x + y = 1 और हाँ एक इक्वेशन आ रही है 3x + 4y = 3.6। 3x + 4y = 3.6। 3 इसको सॉल्व करके निकाल लोगे ना आंसर सब। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, अब 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो y आ गया सीधा 0.6, y 0.6 तो x 0.4। 40% 60% आंसर आ जाएगा। चलो एक और लिख लो इसी टाइप का क्वेश्चन। ध्यान देना, इन FeO, Fe3+ अपॉन में Fe2+, Fe3+ अपॉन में Fe2+ इज इक्वल टू 0.285। Fe3+ अपॉन में Fe2+ इज 0.285। तुम्हें निकालना है परसेंटेज ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन इट, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन इट निकालो।
सर 44.3%. और कितने निकाला है? So 42.58. चलो एक बार देखेंगे क्वेश्चन फिर। और किसी निकाला आंसर इसका? देखो उधर, इसको मान लिया FETO, ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक तो है ही, तभी रेशियो दे रखा है ऐसे, FETO मान लिया। तो क्या बन गई क्वेश्चन? x प्लस वाई इज टू टी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? और दूसरी क्वेश्चन Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस है, ये मैंने x माने हैं, ये y। तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y कितना आ गया? 2। 2x प्लस 3y कितना आ गया? 2। और ये हमें दे रखा है Fe3 प्लस अपने Fe2 प्लस इज टू 0.285, यानी y बाय x दे रखा है 0.285। कोई डाउट किसी को इसमें? तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं ये? Yes sir, हो जाएगा. हाँ, तो ये इससे तुम निकाल लोगे y और x की वैल्यू, y और x की वैल्यू इससे निकल जाएगी। अब हमें पता है कि अगर दो Fe3 प्लस हैं, दो Fe3 प्लस है, तो वॉइड कितने हैं? एक। ये तुम्हें पता है ना, दो Fe3 प्लस इज इक्वल टू 3 Fe2 प्लस एंड इज इक्वल टू वन वॉइड, एंड इज इक्वल टू वन वॉइड। तो वन Fe3 प्लस कितने के इक्विवेलेंट होगा? हाफ वॉइड के। वन Fe3 प्लस किसके इक्विवेलेंट होगा? हाफ वॉइड के। तो अब परसेंटेज कितनी आ जाएगी बोलो? y थे Fe3 प्लस, y Fe3 प्लस हैं, तो वॉइड कितने होंगे? y बाय 2। तो आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y बाय 2 अपॉन में x प्लस वाई इंटू 100, ये आएंगे वॉइड्स Fe3 प्लस के आते। कोई डाउट किसी को? किसने किया ये? और सॉल्व करने पर इसका आंसर ना 11% आएगा। निकाला किसी ने? नंदनी? सर किया यही था, लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अच्छा किया ये, और किसने किया ऐसे? चलो देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सब में पढ़ा हुआ है, देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव आंसर कौन बताता है। क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल्स, द वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा, will be independent of alpha beta gamma. The volume of which of the following unit cells will be independent of alpha beta gamma? तो ऑप्शन दिया मैंने, जैसे ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, या फिर रोम्बोहेड्रल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा? Rhombohedral. ऋषि ने आंसर दिया रोम्बोहेड्रल, और कोई?
यस सर, फिर रोम्बोहेड्रल डी ऑप्शन। डी आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, आंसर बोलेंगे। वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा? सर रोम्बोहेड्रली ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ऋषि तू बता, एक बार पे आंसर देगा तो अच्छा लगेगा मेरे को, आंसर चेंज करता है ना फिर गड़बड़ लगती है। और किसी को आंसर बोलना है? चलो इधर देखेंगे आंसर, बोलना किसी को आंसर, जिसको याद होगा वो सब कर सकता है। ऑर्थोरोम्बिक क्या था? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री था कि नहीं? Yes, sir. यस सर। और मोनोक्लिनिक में क्या था? अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 Alpha. नॉट इक्वल टू बीटा, यस सर। ये था। तीसरा हेक्सागोनल में क्या था? अल्फा बीटा 90 गामा 120 120। 120। और रोम्बोहेड्रल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू 90। ये था। अब बताओ क्या आंसर आएगा, चारों तुम्हें पता है आंसर? सर ए और डी। इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, बोलो विधि। सर ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल। नहीं विधि, पहले मतलब सोचो, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा गामा पे डिपेंड ना करे। वो कब डिपेंड नहीं करेगा? जब फिक्स एंगल्स होंगे। फिक्स एंगल्स किसके अंदर है? ए और सी में। नहीं समझ ये बात? नहीं हुआ क्लियर? ये तो सर फिक्स है ऐसे ना। नहीं ले सकते कि कोई भी एंगल लेने तो फर्क ना पड़े, मतलब सारे इक्वल हो। हाँ तो इंडिपेंडेंट तभी तो होगा। इंडिपेंडेंट कब होगा? जब उन पे, इन एंगल्स पे डिपेंड ही ना करे। ये तो फिक्स है, डिपेंड करेगा ही नहीं, हमेशा इनके इंडिपेंडेंट रहेगा ना। और इसमें क्या होगा? बीटा की वैल्यू डिफरेंट होती रहेगी। इधर तो तीनों ही डिफरेंट है। सर हाँ सर लेकिन रोम्बोहेड्रल के अंदर सर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, तो जो भी एंगल लेंगे तीनों इक्वल होंगे, तो मतलब कोई भी एंगल अगर ले ले, सपोज 50 तो डिग्री डिपेंड तो ले ले, करेगा ना। तो तब तो फिक्स हो गया सर। तो वो तो 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, फिक्स कहाँ हो गया? समझा कि नहीं है? इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जब एंगल्स फिक्स होंगे दैट मींस इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलो चलो ये पूछा जैसे क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन
से 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्रल वर्ड्स कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्रल वर्ड कितना होगा? एचसीपी के अंदर या सीसीपी में मान लो, सीसीपी के अंदर, सीसीपी के अंदर क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टेट्रल वर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्रल वर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, क्या डिस्टेंस आएगा? सर 2 टेट्रा के बीच में रूट 3/2 तीनों निकाल लिए? निकाल दो। तीनों निकालो जल्दी से। प्रगति, प्रगति, हाँ जी सर। चैप्टर सुनाया नहीं अभी तक तुमने? हाँ सर, वो उस टाइम ना मतलब कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सुना दूंगी आज का ही। प्रगति, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। देखो अकेले तुम रह गए जिसने चैप्टर नहीं सुनाया। ओके सर, मैं सुना दूँ। मेरा हाँ, कंप्लीट जरूर हो गया बट हाँ, ये काम जरूर कर लेना, इसको मत डिले करो, पहले चैप्टर अभी तो। और दूसरे चैप्टर की वीडियोस भेजूंगा तो सब अपने नोट्स बना लेना प्रॉपर, बिल्कुल नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बने हो चाहिए 2 या 3 लेक्चर्स के, ताकि यहाँ क्लास में तुम्हें समझ आए और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान दे सकें फिजिकल के। ओके सर। चलो बोलना किसी को आंसर। सर 2 टेट्रा के बीच में तो रूट 3/2 है, ऑक्टाहेड्रल के बीच में a/√2 और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के बीच में रूट 3/2 है। चलो अब देखते हैं। मुकुल ने बोल दिया आंसर। देखो 2 टेट्रल वर्ड के बीच में जो आंसर है ना, वो 2 डिफरेंट आंसर है, इसलिए क्वेश्चन दिया है ये।
देखो मैंने एक बोला ये भी दो होगा ऑक्टेल, टेट्रा के बीच में। हाँ 2 ऑक्टेल वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस। 2 ऑक्टेल वर्ड्स कौन से मान सकते हैं हम? जो जैसे बॉडी का सेंटर है और कोई भी एज का सेंटर लो, डिस्टेंस सेम आएगा हमेशा। या Yes, 2 sir. एज का सेंटर भी ले लोगे ना, 2 एज का सेंटर भी लोगे तो भी डिस्टेंस सेम आएगा और वो आएगा a/√2। नहीं समझ आई बात? बॉडी के सेंटर से एज का सेंटर का डिस्टेंस और 2 एज के सेंटर ले लो एडजेसेंट वाले, ये एज सेंटर और ये एज सेंटर, ये डिस्टेंस निकालोगे, ये a/2 है, ये भी a/2 है, तो ये डिस्टेंस निकलेगा a/√2। और बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे इसका तो भी आधा नीचे गए और आधा इधर गए, वो भी डिस्टेंस क्या आएगा? सेम। नहीं समझे ये बात? सही ना? a/√2 डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन 2 ऑक्टल वर्ड्स। ये सबका सही हुआ है? यस सर। हाँ ये सबका सही होना चाहिए। हाँ नेक्स्ट बोला मैंने इसमें 2 टेट्रल वर्ड्स में अब 2 टेट्रल वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? वो एक ही बॉडी डायगोनल में भी हो सकते हैं। 1/4 डिस्टेंस यहाँ से, 1/4 डिस्टेंस यहाँ से, तो बीच वाला डिस्टेंस कितना रह गया? ये √3/4 है, ये भी √3/4 है, तो बीच वाला डिस्टेंस कितना रह गया? कितना आएगा आंसर? √3a/2। हाँ √3a/2। एक आंसर तो ये समझ आ गया होगा सबको? ये आंसर सबको समझ आ गया कि नहीं? यस। अच्छा अच्छा, उसके बाद एक डिस्टेंस ये भी तो हो सकता है, जैसे ये एक बॉडी डायगोनल है, ये दूसरा, इससे 1/4 डिस्टेंस पे और इधर से भी 1/4 डिस्टेंस पे होगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है मिनिमम, वो मिनिमम होता है। और ये सॉल्व करोगे, अगर एक क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड कर लोगे तो जब इसको निकालोगे तो ये a/2 आएगा। निकालोगे कि नहीं आंसर इसका? तो कई बार मिनिमम पूछ लेता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो वो a/2 हो जाएगा, 0.5a। समझ आ गई बात कि नहीं है? यस सर। ये 0.5a आ जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड निकालना है, तो वो तो तुम्हें पता ही है, ऑक्टल वर्ड बॉडी के सेंटर पे है, टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ पे है? √3/4a पे, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √3/4। √3/4a। हाँ √3/4, यही पूछता है वाला। दूसरा भी निकाल सकते हो ऐसे ही तो, सही ना? दूसरा भी निकाल सकते हैं, जो एक कहाँ पे है एज के सेंटर पे और एक कहाँ पे है बॉडी के सेंटर। एज के सेंटर पे क्या है? सॉरी टेट्रल वर्ड है ना, तो टेट्रल वर्ड तो यही होंगे, यही डिस्टेंस निकलेगा। एक एज के सेंटर से भी निकाल सकते हैं, वो पूछते नहीं है, पूछेंगे कौन सा वाला हमेशा? जो बॉडी डायगोनल पे, तो √3/4a आएगा। ये कर लोगे कि नहीं डिस्टेंस? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। चेक करें ना, मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है, और नहीं तो ऑप्शन देख करके आंसर मैच करना। ये समझ आ गई बात कि नहीं? डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। अच्छा कई बार ना क्वेश्चन देंगे, जैसे एक एग्जांपल है, और ये तुम्हारे पास जिसने भी नोट्स दिए हैं सबके पास होगा, ये लास्ट में दे रखा होगा। जैसे कैल्शियम एफसीसी के अंदर है और एज लेंथ दे देगा जैसे 200 पिकोमीटर, और तुम्हें कहेगा कि डेंसिटी निकालो इसकी, अगर इसके अंदर 0.5% शॉर्ट की डिफेक्ट है ए पार्ट, और बोलेगा 0.2% फ्रैंकल डिफेक्ट है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट से तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे? ZM/Z कितना है कैल्शियम का? 4, क्योंकि एफसीसी के अंदर है। M40, ए की वैल्यू 200 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर में क्यूब इंटू N0 6.023 इंटू 10⁻23, ये निकालोगे सब। फिर इसके बाद ये लगाने के बाद ये तो डेंसिटी नॉर्मल निकल गई। अगर इसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं तो आंसर सेम रहेगा, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही ना? फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्वेश्चन, 0.5% अगर शॉर्ट की डिफेक्ट है तो Z की वैल्यू को कम कर दें। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 0.5/100 ऑफ 4। समझ गए कि नहीं है? ये समझ आया कि नहीं? फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर समझ आ गया कि नहीं? यस सर।
अच्छा, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और स्पेशली जो IIT 43 इयर्स के क्वेश्चन है उनको ढंग से करना बिल्कुल। फिर एक क्वेश्चन है इस टाइप का भी है कि एक जैसे ये बोर्ड में आया हुआ है, कॉपर क्रिस्टलाइज किया किसी भी क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, किसी भी क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के अंदर, और रेडियस दे देगा से 25 पिकोमीटर, 25 पिकोमीटर, और डेंसिटी भी दे दी इसकी से 8.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बोलेगा कि ये इसका एज लेंथ क्या है और ये कौन से पैक्ड स्ट्रक्चर में है। तो एक इक्वेशन बनती है और दो अननोन होते हैं। तो एक इक्वेशन दो अननोन, या तो कंपैरिजन करके निकालते हैं या फिर कुछ हिंट है इसके अंदर। तुम z=1 भी लेना, उससे निकालना, z=1 पुट करके उससे क्या निकाल लोगे, a से r को वेरीफाई कर ले, अगर सेम आ रहा तो यही आंसर। ऐसे ही z=2 से BCC में लेकर, ऐसे ही z=4, ये तीन ही z की वैल्यूज हैं, इससे आंसर लेंगे। ये हिंट है। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे अब। सिर्फ बनाया था